कि यूं तप करते उन्हें 60,000 वर्ष बीत गए। होनहार की बात, एक दिन उन्होंने एक मत्स्य युगल को अपने बच्चों के साथ बड़े आनंद से खेलते देख लिया और जल में जंतुओं के इस निर्दोष आनंद को देखते ही मुनि के मन में विषयों का स्मरण हो आया। विषय की बात चल रही है कि ममता उनके अंदर जागृत हो गई, विषय भोगों का स्मरण आ गया। स्मरण आते ही गृहस्थ आश्रम धारण कर मछलियों की तरह ही सुख भोगने की प्रबल कामना जाग उठी। बस मुनि बाहर निकले और सीधे पहुंचे राजा मंधाता के दरबार में। तो इस समय सौभरी मुनि के तप की कीर्ति सब और फैली हुई थी, बड़े तपस्वी थे, हर जगह चर्चा थी। मंधाता से भी ये बात छिपी नहीं थी। तो मुनि को आया देखकर राजा ने अपने को धन्य समझा और मुनि का समुचित आदर सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार करके सेवा बतलाने के लिए प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आज्ञा कीजिए, सेवा बताइए। तो सरल हृदय मुनि ने तुरंत अपनी इच्छा प्रकट की, हे राजन, तुम अपनी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, क्योंकि विषय वासना जागृत हो गई उनको देखकर। तो राजा विचार में पड़ गए, इतने वृद्ध तथा तपस्या से जर्जित मुनि को कन्या कैसे दी जाए। परंतु अस्वीकार करने का परिणाम भी वो राजा जानते थे कि अगर मैंने मना किया तो ये मुनि श्राप दे देंगे। अतएव युक्ति के साथ राजा ने कहा कि महाराज, मेरे 50 कन्याएं हैं, उनमें जो आपका वर्ण करे उसी के साथ मैं आपका विवाह कर दूं अपनी इच्छा से। यूं कहकर मुनि को राजा अंतःपुर में ले गए। सिद्धि प्राप्त मुनि से राजा के मन की बात छिपी नहीं रही। बोले, आते भीतर पहुंचते पहुंचते मुनि ने अपने तपोबल से कामदेव के समान परम सुंदर रूप और यौवन धारण कर लिया, क्योंकि बड़ी घोर तपस्या की थी उन्होंने, इतना सामर्थ्य उनके अंदर आ गया था। अंतःपुर में जाकर राजा ने अपनी रानी तथा कन्याओं को मुक्ति का प्रस्ताव सुनाया। सौरभी मुनि का प्रस्ताव सुनाया तथा मुनि से राजा ने जो कुछ कहा था वह सब बता दिया। तो वहां तो 50 ने ही मुनि को वरमाला पहना दी। 50 कन्याओं ने मुनि को वरमाला पहना दी और उसके बाद बड़ी धूमधाम से 50 कन्याओं के साथ सौभरी मुनि जी का विवाह हो गया। तो मुनि ने विषय वासना के वश होकर पुनः अपनी तपस्या को देकर इंद्र की अमरावती में भी नहीं, ऐसे वैभव से युक्त 50 महल देखते ही देखते बना लिए उन्होंने, जो इंद्र के पास भी इतना वैभव नहीं था, जो मुनि जी ने अपने तपोबल से बना दिया। सारे संपूर्ण विलास सामग्रियां आ गई और 50 स्त्रियों के साथ सौभरी मुनि रहने लगे। मतलब विषयों का प्रभाव अब देखिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि सदा तुम करते रहो चलो सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों के संग से लोहा तर जाए काठ के संग, सदा तुम करते चलो सत्पुरुषों का संग। सत्संगति का आप संग करेंगे तो कल्याण होगा, और विषयों का संग करेंगे तो माया में फंस जाएंगे। इतना वैभव, इतनी स्त्रियां होने पर भी मुनि को सुख तो जरा भी मिला नहीं, उल्टे क्लेश का ही उन्हें अनुभव हुआ। तो ये विषय भोग जो हैं ये क्लेश का ही कारण बनते हैं, कारण होते हैं। क्लेश के सिवा, दुख के सिवा इनसे कुछ भी नहीं मिलता। तो विश्व में सुख हो
तब ना उनकी प्राप्ति से सुख मिले। भालू में तेल है नहीं तो मिलेगा कहां से? रेत में तेल है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? विश्व में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कैसे मिलेगा? विश्व तो केवल सुख की भ्रांति पैदा करके दुख के दरिया में ढकेल देते हैं। प्रारंभ में विषय बड़े सुखदायी मालूम होते हैं, पर उनमें फंस जाने से दुखों के सिवा, पतन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। तो कुछ वर्षों के बाद राजा मंधाता को समाचार मिला कि सौभरी मुनि गृहस्थाश्रम का त्याग करके पुनः तप करने के लिए चले गए। तो यही बात श्री भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए गीता में कही है। ध्यायतो विषयान पूषा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भक्ति सम्मोहा सोमोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान ने सारे शास्त्रों का सार बता दिया है। गीता का स्वाध्याय प्रतिदिन आप करें तो उससे सद्बुद्धि आती है, तो और मनुष्य कभी भी अनुचित कार्य नहीं कर सकता, नहीं करता। तो तात्पर्य ये है कि विषय केवल स्मरण से ही इंद्रियों को उत्तेजित कर देते हैं। विषय भोगों का स्मरण करने से इंद्रियां जो हैं उत्तेजित हो जाती हैं और इससे चित्त उस इंद्रिय की ओर आकर्षित होकर उस विषय का ध्यान करने लगता है। बार बार एक विषय के स्मरण का नाम ही ध्यान है। तो लंबे समय तक जिसका ध्यान होता है उस विषय को उपभोग करने की वृत्ति जाग उठती है। भले जैसा भी आप सदा ध्यान करते रहेंगे तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है सारा। तो भोग वृत्ति के जागने पर उसे प्राप्त करने की प्रबल कामना होती है। कामना के प्रभाव से काम्य वस्तु की प्राप्ति में विघ्न आने से वह क्रोध के रूप में प्रकट होती है। क्रोध जो है ये बुद्धि को खा जाता है। क्रोध से विवेक शून्य हो जाता है, बोलो बुद्धि मारी जाती है क्रोध से, चिंता से। ऐसा होने पर सारा सार का भान भूल जाता है, अच्छे बुरे का भान भूल जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बुद्धिहीन होकर यथेच्छाचारी बनकर विनाश को प्राप्त होता है। बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे विनाश से बचने का उपाय बतलाते हुए भगवान कहते हैं, क्योंकि यह विषयों के चिंतन से कामना पैदा होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है और क्रोध से बुद्धि मारी जाती है और बुद्धि हीन होकर मनुष्य अनुचित कार्य कर देता है, अपना शरीर तक समाप्त कर देता है, आत्मघात करता है। वैसे तो मनुष्य आलसी प्रमादी होकर तो हर पल में आत्मघात करता रहता है, पर जो शरीर को ही समाप्त कर देते हैं ऐसे आत्मघाती का परम कभी कल्याण नहीं होता। कहते हैं ऐसे विनाश से बचने का उपाय भगवान कहते हैं, यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। के अभिप्राय ये है कि कामना विश्व भोग की इच्छा का सर्वथा नाश किए बिना उससे छूटने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कामना विश्व भोग की जो इच्छा का सर्वथा त्याग किए बिना इस जीव का उद्धार नहीं होता है, इससे मनुष्य छूट नहीं सकता। तो इसलिए जो चीज जो वस्तु दुख देने वाली है
उसका सर्वथा त्याग कर देने में ही भलाई होती है। उसका उपचार यही होता है। विषयों के भोगने से तो विषय भोग की तृष्णा दिनों दिन बढ़ती जाती है। जितना विषयों का चिंतन करेंगे, भोग भोगेंगे, तृष्णा और बढ़ती चलेगी। शरीर चला जाता है, अब तृष्णा नहीं जाती, और जन्म जन्मांतर तक तृष्णा पीछा करती रहती है। इसलिए कहते हैं महापुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जिससे मनुष्य को सद्बुद्धि मिले और मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो। राजा जयाति को स्वर्ग के सदृश भोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त थे, राजा जयाति को। तो वैभव का कोई पार नहीं था। स्त्री तथा पुत्र पौत्रादि थे और खजाने भरे हुए थे। संपूर्ण जीवन भोग विलास में बीता, पर तृष्णा शांति नहीं। तृष्णा जो है यही जन्म मरण का कारण बनती है। शरीर वृद्ध हो गया, पर विश्व भोग की तृष्णा तो तरुणी ही बनी रही, जवान ही बनी रही। इसलिए बेटे से मांग कर जवानी ली, अपने बेटे से मांग कर जवानी ली उन्होंने। फिर से तरुण बनकर 1000 वर्षों तक मनमाने भोग भोगे। इतने पर भी जब तृप्ति नहीं हुई, तब हार कर कहना पड़ा, न जातु कामाः कामान उपभोगे न शम्य शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्धते। अभिप्राय ये है कि अग्नि में ज्यों ज्यों आहुतियां डाली जाती हैं, त्यों त्यों ही वह अधिक से अधिक प्रचंड होती जाती है। यज्ञशाला में जब आहुतियां डाली जाती हैं तो अग्नि प्रचंड होती जाती है। वैसे ही विश्व भोगों के भोग से भोग तृष्णा शांत नहीं होती, पर अधिक से अधिक तीव्र उठती जाती है। इस जीव का पतन करती जाती है। अतएव सच्चा सुख शांति चाहिए तो भोग तृष्णा का नाश करना चाहिए। ये तब होगा जब विषयों के प्रति अरुचि होगी। विषय भोगों से आपका मन हटेगा, वैराग्य होगा। और रुचि तब होगी जब विषयों से सुख की प्राप्ति का भ्रम मिट जाएगा। क्योंकि विषयों से जो सुख मिलता है वो भ्रम मात्र होता है, उसका परिणाम जो होता है वो दुखद होता है, कष्ट ही कष्ट होता है। ये भ्रम तब मिटेगा जब भोग पदार्थों का असली रूप समझ में आ चुका होगा कि भोग पदार्थ क्या है, इनसे क्या सुख मिल सकता है या ये दुखों के कारण है। जब सत्संग से ये पता चलता है, इनका ज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य इनसे बच जाता है और इसका भ्रम मिट जाता है। पदार्थों का सच्चा स्वरूप तब समझ में आएगा जब मनुष्य विवेक से विचार करना सीखेगा। तो विवेक कहां से आएगा? अच्छी संगति से आएगा, शास्त्रों के स्वाध्याय से आएगा। और ज्यादा शास्त्र यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल गीता का ही स्वाध्याय करो। वो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, वो मिथ्या नहीं हो सकता, वो परम कल्याणकारी है, उसको सुनो। तो धर्म पुरुषार्थ मतलब ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में मनुष्य स्वतंत्र है, साधना करके अपना उद्धार कर सकता है। इसमें भाग्य का कोई वो नहीं होता। जो प्रारब्ध है वो अर्थ और काम में काम आता है, उसके अनुसार आपको ये संसार के सुख दुख मिलेंगे। परंतु जो आत्म कल्याण है वो धर्म से ही होता है। ये विचार इस प्रकार किया जाता है कि धन में सुख होता तो धनवान मनुष्य कभी दुखी नहीं होते, तो धनवान सदा दुखी रहते हैं। परंतु हम ये प्रत्यक्ष देखते हैं
कि धनवान लोग भी दुखी होते हैं, दुखी ही हैं। जो प्राप्त है उसके नाश होने की चिंता से, अधिक प्राप्त करने की तृष्णा से जलते ही रहते हैं, तो उसे अपना वो पतन करते हैं, अपना नाश करते हैं, आत्महत्या करते हैं। कीर्ति में सुख होता तो प्रसिद्ध पुरुष दुखी ना होते। कीर्ति में निरंतर पतन का और अपमान का भय लगा ही रहता है। बोलो, ये सारे वैभव जितने भी संसार के विषय हैं दुखों के कारण हैं। फिर अपने पद की रक्षा करिए और भांति भांति के छल उद्यम करने पड़ते हैं अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, जिसके परिणाम में जीवन दुखमय हो जाता है, पीड़ादायक हो जाता है। यदि स्त्री पुत्र आदि में सुख होता तो अधिकांश गृहस्थ दुखी देखने में आते हैं, वे ना आते। इनमें भी सुख नहीं है। स्त्री पुत्र, धन दौलत, संसार के विषय जितने भी हैं, ये सारे गृहस्थ दुखी देखने में आते हैं। अगर इनमें सच्चा सुख होता तो दुखी नहीं आते नजर। तो इस प्रकार सभी विषयों पर विचार करने से विवेक जागृत होता है और फिर ऐसा भाव पैदा होता है, जच्च काम सुखम लोके जच्च दिव्य महत् सुखम तृष्णा खेय सुख सेते है नारहता खोड़ श्रृंखलाम। इस जगत के सब प्रकार के सुख और स्वर्ग के सारे सुख कदाचित एक मनुष्य को मिल जाएं, तो भी जिस पुरुष ने तृष्णा का त्याग कर दिया है, यानी जिसके चित्त में एक भी विषय की कामना नहीं उठती, उस पुरुष के सुख के समान इसका सुख किसी भी गिनती में नहीं आता है, किसी गिनती में नहीं आता है विषय भोगों का सुख। तृष्णा के त्याग का जो सुख है, विषय भोगों के त्याग से जो सुख प्राप्त होता है, वो तो ऐसा सुख तो इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता। तो जत पृथ्व्याम बृहयमं हिरण्यं पश्वा स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तमिति मत्वा शमं व्रजेत। भाव ये है कि इस जगत के तमाम भोग पदार्थ कदाचित एक ही मनुष्य को मिल जाए, तो भी यदि उसमें विवेक ना होगा तो उनसे उसे संतोष नहीं होगा। संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो विवेक के बिना उसको संतोष नहीं होगा, उसको सुख नहीं होगा, इसलिए उसे सुख शांति का अनुभव भी नहीं होगा। अतएव बुद्धिमान पुरुष को तृष्णा का त्याग करके शांत होना चाहिए, शांति प्राप्त करनी चाहिए, आत्मानंद की अनुभूति करनी चाहिए। इससे भी अधिक विचार करने पर पता लगता है कि ना सुखम देवरायस्य ना सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांतवासिना। जो सुख और शांति एक वैराग्यवान और एकांतवासी मुनि को है, वह सुख देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं होता है। तो फिर इस पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा को तो होगा ही कहां से? जब इंद्र को भी सुख नहीं है तो चक्रवर्ती राजा कैसे सुखी हो सकता है? परंतु ऐसे विवेक का जागृत होना कठिन अवश्य है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख होकर सदा विषयों की ओर खींचा करती हैं, और यदि विषय भोगों पर काबू ना रखा जाए तो उससे प्राणी का विनाश तक हो जाता है। तो विनाश फिर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इतना परमात्मा की विशेष कृपा से ये मनुष्य जन्म आपको मिला आत्मोद्धार के लिए, पर विवेकहीन होने के कारण, बिना ज्ञान के ये मनुष्य इतना परम पवित्र परम अमृत स्वरूप जीवन को बर्बाद कर देता है, व्यर्थ खो देता है।
फिर 84 लाख उसमें पड़ जाता है चक्रों में। हरिन संगीत सुनने में तन्मय हो जाने के कारण अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। हाथी स्पर्श सुख में फंसकर बंधन में आ पड़ता है। पतंगा दीपक के प्रकाश से मुग्ध होकर उसमें कूदकर जल जाता है। भ्रमर कमल की सुगंध के वश होकर उसमें रह जाता है और कमल के संकुचित हो जाने से उड़ नहीं सकता और मर जाता है। मछली जीभ के स्वाद की लोलुपता के कारण मांस का टुकड़ा पकड़ने जाकर कटी से मर जाती, कांटे से मर जाती है और टुकड़े के लालच में वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। तो इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के वश होकर ये पांचों प्राणी नष्ट हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसकर। तो ये ऐसा माया जाल डालते हैं कि मनुष्य इसमें फंस जाता है और मछली वाली इसकी हालत हो जाती है। फिर मनुष्य जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को भोगता है वह प्रमाद करे, इंद्रियों को वश में न रखकर उन्हें यथेच्छ भोगने दे और परिणाम में नष्ट हो जाए। इनमें कौन सी नई बात है? एक एक विषय से भी विनाश हो जाता है, पर मनुष्य जब पांचों विषयों को एक साथ भोगता है तो इसका पतन निश्चित होता है। तो इन प्राणियों को तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी, ये जीव जो मनुष्यों के अलावा जो प्राणी हैं, इससे ये विवेक को नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु मनुष्य को तो भगवान ने बुद्धि दी है, उसको सारा सामर्थ्य दिया है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, तो भी वह संयम नहीं रखता और विश्व लोलुप हो जाता है और उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो इसलिए विषयों के त्याग में ही परम कल्याण है। अग्नि में गिरकर जल जाऊंगा ये ना जानकर पतंग दीपक में जा पड़ता है। अगर पतंग को पता हो कि मैं अग्नि में दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा। मांस का टुकड़ा कांटे में अटका है ये ना जानकर ही मछली लोभ वश उसे खाने को दौड़ती है। उसको पता नहीं है कि मांस में कांटा लगा हुआ है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब अगर उसको जानकारी हो जाए तो फिर वो उस टुकड़े को खाने के लिए नहीं जाएगी। परंतु मनुष्य ये जान बूझ कर कि विषय भोग नाना प्रकार की विपत्तियों के जाल में फंसाने वाले हैं, उनका त्याग नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा मोह है, कितनी बड़ी ममता है, ममत्व है। ये मोह ही बंधन का कारण है। तो भगवान की माया महान बलवती है, ये जानकर भी मनुष्य नहीं जानता। इस घोर अज्ञान से छूटने का रास्ता बतलाते हुए कहते हैं ये घोर अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही मनुष्य फंसता है। तो कहते हैं कि विश्व भोग चाहे कितने ही दीर्घ काल तक हमारे पास रहें, पर एक दिन ये अवश्य ही जाने वाले हैं। फिर चाहे हम उन्हें छोड़कर चले जाएं या वह हमें छोड़कर चले जाएं, उनका वियोग तो अवश्यंभावी है। विश्व से वियोग तो होना ही है, तथापि मोहवश हम अपनी इच्छा से उनका त्याग नहीं करते। जब विषय नाश हो जाते हैं तो उनका वियोग हो जाता है। तब मन को बड़ा अत्यंत दुख होता है। परंतु यदि हम अपने मन से इनका परित्याग कर दें तो अनंत सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इनके त्याग में ही मनुष्य की भलाई है, मनुष्य का कल्याण है, इसलिए ये जन्म मिला है। अगर इनको पकड़ लेंगे तो घोर पतन होने की, घोर विनाश होने की संभावना रहती है।
क्या घोर विनाश हो जाता है। जब तक आप विषय भोगों को पकड़े रखते हैं तो विनाश की पूरी संभावना है, और जब इनका त्याग करते हैं तो समझो आपका कल्याण हो गया। ये ज्ञान बड़े महत्व का है, अतएव इस पर भलीभांति विचार करें। अनंत सुख शांति की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है। एक वैराग्यवत पुरुष जीवित अवस्था में ही तमाम भोगों से और भोगों को प्राप्त होने वाले शरीर से आसक्ति निकाल लेता है, तो वह शरीर और भोग पदार्थों से अलग हो जाता है। मन से अपने इसको हटाना है। एक संसारी पुरुष जो भोग पदार्थों में ही आसक्ति नहीं छोड़ सकता, तब शरीर में तो कैसे छोड़ सकता है। तो इस मनुष्य को भी मृत्यु के समय शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, और शरीर के छोड़ते ही तमाम विषय भी बलात् छूट जाते हैं, परंतु उनमें आसक्ति रहने के कारण पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए आसक्ति भी बंधन का कारण है। अब विचारिए, दोनों ही मनुष्य शरीर और विषयों से छूटते हैं। जो विषयासक्त मनुष्य है वो भी शरीर और विषयों को एक न एक दिन छोड़ेगा, और दूसरा जो स्वयं छोड़ता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान पूर्वक विषयों से अलग हो जाता है। छोड़ते तो दोनों ही हैं, पर छोड़ने में बड़ा भारी अंतर है। छोड़ने के भाव में अंतर होने से उनके फल में भी बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ज्ञानी पुरुष जो जीते जी ही शरीर और भोगों को ज्ञान पूर्वक अपनी इच्छा से छोड़ देता है, इससे वह अनंत सुख, मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति करता है। अनंत सुख की, परमानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है। और दूसरे, जिस संसारी मनुष्य के शरीर और भोग विविधता से छोड़ने पड़ते हैं, शरीर और भोग जबरदस्ती छोड़ने पड़ते हैं, मजबूरी से छोड़ने पड़ते हैं, इससे उसको त्याग का कुछ भी फल नहीं मिलता। बलात् छोड़ने से कोई सुख नहीं मिलता, और ज्ञान पूर्वक उनका त्याग करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, विश्व में आसक्ति बनी रहने के कारण उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही आवश्यक है। तो ये सत्संग, स्वाध्याय, शास्त्रों का श्रवण, तीर्थादि ये करने से मनुष्य को ज्ञान होता है, और ज्ञान से इस जीव मोह बंधन से छूट जाता है, इसको परम सुख की प्राप्ति होती है। परांचिखानि व्यतृण तत्स्वयंभू तस्मात् परंग पश्यति नंतरात्मनम् कश्चिद्दीराः प्रत्यगात्मानमीक्षमेक्ष दावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छनम्। अभिप्राय यह है कि विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर जीव को बड़ी बुरी स्थिति में डाल दिया है। इंद्रियों के जो मुख हैं ये संसार की तरफ बनाए हैं, बहिर्मुख बनाए हैं, तो बड़ी भयंकर दिशा में ये पड़ गया है मनुष्य। जीव स्वरूप से तो परमात्मा का अंश होने से चेतन, अमर और अविनाशी है, पर वह अपने स्वरूप को भूल गया है। तो इस कारण देह के साथ एकता बनाकर तदात्म्य संबंध में बंधकर जीव भाव को प्राप्त हो रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया है, तथापि अपने स्वभाव को सर्वदा भूल नहीं सका है।
और इसी से उसे जड़ और विनाशशील पदार्थों के संग से प्राप्त होने वाले सुख से तृप्ति नहीं होती। उसे भूख है पूर्ण और अक्षय सुख की। मनुष्य चाहता है मुझे पूर्ण और अक्षय सुख, कभी भी समाप्त ना होने वाला सुख मिले, क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसा सुख उसे जगत के विषयों में मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं, विषयों के सुख में नहीं मिलता, संसार में नहीं मिलता। कारण यह है कि वहां वह सुख है ही नहीं। जो सुख मनुष्य चाहता है वो इन विषय भोगों में नहीं है। भगवान ने विषयों के सुख को दुख जोड़ी और क्षण भंगुर बतलाया गया है। तो इसलिए भगवान की बात जो नहीं मानता है तो उसको फिर भटकना पड़ता है। और जगत को दुखालय तथा अनित्य बतलाया है कि ये जगत जो है ये दुखालय है, दुखों का घर है और नाशवान है। जिसको भूख लगी हो उसे जितना ही बढ़िया संगीत सुनाया जाए या तरह तरह के नाच दिखाए जाएं तो उसे उनसे सुख नहीं मिलता। उसको सुख मिलेगा भोजन मिलने पर ही। उसे तो खाने को देंगे तभी तृप्ति होगी। और जिसको बड़ी प्यास लगी हो तो उसके सामने भांति भांति के पकवान रखे जाएं या उच्च स्तर का साहित्य दिया जाए तो उससे क्या सुख मिलेगा? उसका उनकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। उसको जब तक जल नहीं मिलेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, तो उसको जल मिलने पर ही आनंद की अनुभूति होगी। तो उसे यदि ठंडा पानी पीने को दिया जाए तभी उसकी तृप्ति होगी। तो इसी प्रकार जीव को भूख है अक्षय और पूर्ण आनंद की, पूर्ण आनंद की, और वह उसे जगत के विश्व भोगों में कहां से मिलेगा? इसलिए वह विश्व से तृप्त नहीं होता, क्योंकि सच्चे सुख के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। अतएव श्रुति का ये तात्पर्य है कि सृष्टिकर्ता ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इससे वह इंद्रियां केवल बाहर के विषयों के साथ ही संबंध जोड़ सकती हैं। अंतरात्मा की पहचान उनसे नहीं हो सकती, इंद्रियों से अंतरात्मा की पहचान। पर जब कोई भाग्यशाली जीव बाहर के विषयों में भटकते भटकते थक जाता है और सच्चे शाश्वत सुख की इच्छा से जब अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता है तब उसे यथार्थ ज्ञान होता है और उस समय वह अपने मूल आनंद स्वरूप, जो मूल आनंद स्वरूप को वो समझ जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है। तब उसे यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसा निरतिशय सुख मिलने पर, ऐसा दिव्य सुख मिलने पर जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है और इससे जगत के विषयों की तुच्छता उसके ध्यान में आ जाती है और फिर वह उनकी ओर झांकता भी नहीं। तो ये उपाय है सच्चे सुख की प्राप्ति का। जैसे त्रिलोकी का राज्य मिल जाने पर मनुष्य भीख मांगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही निरतिशय आत्मानंद का अनुभव हो जाने पर तुच्छ विषयानंद की ओर वह नहीं देखता, विषयों के सुख की ओर नहीं देखता। जब उससे बड़ा सुख आत्मा का सुख मिलता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है, तो फिर उसको तुच्छ भोगों से क्या लेना देना। तो विश्व भोगों में से और उन्हें भोगने वाले शरीर में से आसक्ति को कैसे निकालें? आसक्ति ही बंधन का कारण है, विषय भोगों में डालने वाली है, तो उसको कैसे निकालना है? तो शास्त्र कहते हैं शरीरम व्रणवत् पश्येदनं पश्येदनं तु व्रणलेपनम व्रण सेचनवद वारी वस्त्रम तो व्रणम पटवत के शरीर स्वाभाविक दुख स्वरूप है। शरीर व्याधियों का मंदिर है, घर है,
और दुखों का घर है ही, इसलिए उसे एक फोड़ा समझना चाहिए। फोड़े का घाव जब तक सूखता नहीं तब तक वह दुख देता रहता है, और वैसे ही शरीर भी मुक्ति के प्राप्त न होने तक दुख देता रहता है। इसलिए शरीर को फोड़ा समझना उचित ही है। घाव भरने के लिए उसे प्रतिदिन मलम आदि लगाते हैं, वैसे ही शरीर को अन्न दिया जाता है, उसे वैसा समझना चाहिए। घाव को जैसे प्रतिदिन जल से धोया जाता है, वैसे ही शरीर को जल आदि पेय पदार्थ दिए जाते हैं, और जैसे घाव पर पट्टी बांधी जाती है, वैसे ही शरीर को वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं। तो धीरे काल तक इस प्रकार भावना करते रहने से शरीर से आसक्ति छूट जाती है, और विषयों का सेवन तो केवल शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ही होता है, आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। शरीर में आसक्ति न रहने पर विषयों का राग तो अपने आप निवृत्त हो जाता है। अभ्यास करना चाहिए, केवल पढ़ने या जान लेने से ही कुछ नहीं होता, अभ्यास करना चाहिए। केवल सुनने से, जान लेने से या पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसके लिए अभ्यास करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तो वो बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए बिना कुछ किए, बिना साधना किए इस मोह से मनुष्य निवृत्त नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी की बताई हुई भावना के अनुसार भाव करना चाहिए। ये भावना कुछ ऊंची है, इसलिए इसमें जरा सूक्ष्म विचार की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म विचार करना चाहिए, तो वो सूक्ष्म विचार आता है अच्छी संगति से। शवाकारं यावत् भजति मनुस्तावद् शुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि नील्याः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारम् अचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदा श्रुतिरपि। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य शव के सदृश शरीर को भजता है, अर्थात जहां तक शरीर को विषय सेवन के द्वारा सुख पहुंचाने में जीवन का उपयोग करता है, वहां तक वह अपवित्र ही रहता है और मुक्ति पाने के योग्य नहीं होता। विषयों की प्राप्ति के लिए दूसरों से बैर विरोध करके सदा क्लेश ही पाया करता है, और वह ये नहीं समझता कि मैं जिस शरीर को अपना स्वरूप मानकर उसकी सेवा करता हूं, वह तो व्याधियों का भंडार होने के कारण कभी सुखी होगा ही नहीं। उल्टे उनमें आसक्ति रखने के कारण वह जन्म मृत्यु का दुख देने वाला होता है। जन्म मरण, और उसमें भी जीवन में भी दुख, जन्म लेते भी दुख, मरते समय भी दुख कष्ट। परंतु जब किसी पूर्व पुण्य से या सत्संग से, पूर्व पुण्य से या सत्संग से विवेक जागृत होता है, तब वह विशुद्ध और कल्याण स्वरूप अचल आत्मा का अनुसंधान करता है। अर्थात उसको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, पर शरीर का नियंता शिव स्वरूप और सुख स्वरूप आत्मा हूं। तब वह दुख मात्र से छूट जाता है। श्रुति भगवती भी यही बात कहती हैं, श्रुतियां भी यही कहती हैं। संक्षेप में कहने का आशय इतना ही है कि ये शरीर तो मुर्दा ही है, केवल आत्मा के प्रकाश से चेतन दिखता है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित होता है। फिर ये स्वभाव से ही दुख रूप है, अतः इसे सुख पहुंचाने का कोई अर्थ ही नहीं। अर्थात विषय भोगों में मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए। अतएव शरीर से आसक्ति निकालकर मैं आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ भावना करनी चाहिए। ये होती है विवेक जागृत होने पर या सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से, शास्त्रों के स्वाध्याय से। मैं देह हूं,
यो मानने वाला देह को सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया करता है, परंतु वह सुख प्राप्त कर नहीं सकता, सुख उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व भोगों में सच्चा सुख नहीं है। पर जब मैं देह नहीं आत्मा हूं ये भाव होता है, तब वह स्वभाव से ही सुखमय होकर सदा आनंद में रहता है, उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो विश्व भोगों में जो आसक्ति हो जाती है वही जन्म मरण का कारण बनती है, और विश्व भोगों के त्याग से ही जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। यो ज्ञान रूपी तलवार से विश्व तृष्णा को काट डालते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है, क्योंकि वह ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सिना यो ही विचिद्यहं तृष्णा विष्णु हो पदम याति सा एव धन्या। इसलिए अष्टावक्र मुनि जी ने समस्त साधकों को चेतावनी देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है मुक्ति मिच्छसि चेत तात विषाणम विश्य त्यज्य क्षमार्ज बध्यातोष सत्यम पीयूष बद भज। हे भाई, यदि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो विश्व को विष के समान मानकर छोड़ दो, और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य आदि दैवी संपत्ति को अमृत समझकर उनका सेवन करो। मुक्ति प्राप्ति का यही सहज उपाय है। तो इसलिए विषय सुख के त्याग से ही मनुष्य को परम सुख परमानंद की अनुभूति होती है, कल्याण होता है, अन्यथा भटकना पड़ता है। तो इसलिए भगवान आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साजनम। हे अर्जुन, मेरे कर्म में तो केवल निमित्त मात्र बन। निमित्त मात्रम, ये जीव मनुष्य शरीर क्या है, कैसे इसका सदुपयोग करना है, किस प्रकार हमें सच्चा सुख मिले और ये जन्म मरण का चक्र छूटे, तो इसकी विधि जो है वो कल बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो अर्जुन को ज्ञान दिया गया है, अर्जुन के माध्यम से सारे समस्त प्राणियों का उद्धार करने के लिए ये ज्ञान दिया था, तो उसका पूरा वो करना चाहिए, अनुसरण उस ज्ञान का, उसका स्वाध्याय। और मनुष्य को जो कल्याण कामी है तो उनको क्या भावना करनी चाहिए, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। हाड़ मास की बनी पुतलिया, ऊपर जड़िया चामा, देख देख सब लोग कर जावे, मेरो मन उपराम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। माल खजाने बाग बगीचे, सुंदर महल मुकामा, माल खजाने बाग बगीचे, सुंदर महल मुकामा। एक एक पल में पलक में सब ही छूटे, संग चले नहीं दाम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। मात पिता उम्मीद प्यारे, भाई बंधु सुत बामा। मात पिता उम्मीद प्यारे, भाई बंधु सुख दामा। स्वार्थ का सब खेल बना है, स्वार्थ का सब खेल बना है, नहीं इनमें आराम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। दिन दिन पल पल छिन छिन काया,
शीजत जाए तमाम। ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, मैं पाऊं विश्राम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। आप चाहे ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, कहीं भी है, प्रभु भजन के बिना कल्याण नहीं होता। कहते ना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना। पंडित पीर पैगंबर हो जा, जोगी ज्ञानी ध्यानी, भिक्षुक हो जा, भूप सेठ हो, सबकी जही कहानी। सतगुरु लेवे ना खबरिया, भजन बिना। बीती बातों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। बालापन खेलों में खोयो की बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती निंदिया में उमरिया भजन बिना। मन चाही शादी कर बेटा, बहू ब्याह कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद न आए। घूमे शहर वजरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना। प्रभु का भजन जो है, उसके किए बिना कहीं भी सुख आराम शांति नहीं है। चंद रोज के बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, बाबा के नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना, बीती लड़ने में उमरिया भजन बिना। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी, सगे संबंधी रोवे बाबा, बोल सके ना बानी, बंद हो गई नजरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। पंडित पीर पैगंबर हो जा, जोगी ज्ञानी ध्यानी, भिक्षुक हो जा, भूप सेठ हो, सबकी जही कहानी। सतगुरु लेवे ना खबरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना, बीती भोगों में उमरिया भजन बिना। तो इस प्रकार प्रिय बंधुओं, बिना भजन के, बिना चिंतन के, बिना साधना के जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसके बिना व्यर्थ चला जाता है। भजन के बिना कल्याण नहीं होता। गुरु उसी समय सहायता करते हैं जब आप चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। पुरुषार्थ आपका काम आएगा। मार्गदर्शन गुरुओं का, शास्त्रों का होता है, और जब मनुष्य उनका अनुसरण करता है, उस पर अभ्यास करता है, अभ्यास किए बिना कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तभी देवता भी, गुरु, ईश्वर सहायता करते हैं। उद्यम तो आपको करना है, पुरुषार्थ करना है, तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए भजन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। आप निरंतर चलते, दिन रात चलते रहना चाहिए। मन में चिंतन ईश्वर का, चिंता नहीं करनी। चिंता चिता के बराबर होती है, पर चिता एक जीव शरीर को जलाती है, एक दिन में ही समाप्त कर देती है, पर
चिंता जो है वो पल पल में जलाती रहती है। तो चिंता से बचने के लिए प्रभु का चिंतन, प्रभु का भजन, ध्यान करना चाहिए। कोई भी समय पल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ पल वापस नहीं आता है और बड़े अनमोल है। खरबों के बदले आपको एक श्वास फालतू नहीं मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विषयों में, व्यर्थ के झंझटों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ईश्वर चिंतन करना है। अब गृहस्थ में भी कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी साधना स्थल है वो गृहस्थ आश्रम। इनको बड़ी छूट भी है, जल्दी मन लगता है परमात्मा में, तो परम कल्याण हो जाता है। कि समझ की बात है, अगर समझ आ जाए तो ये सारा संसार अमृत स्वरूप हो जाता है। और यदि अज्ञान है, ना समझी है, तो ये सारा दुखदायी हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है, पतन कारक हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने इस भाव को बदलते हुए ईश्वर की तरफ जाना है, आत्म कल्याण करना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक मन कर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।